दोस्तों आज पेश है धृतराज मूलदेव। ये एक और चित्र है दोस्तों। उज्जैन नगरी में मूलदेव नाम का एक धूर्त आदमी रहता था। एक बार उसने सुना था कि पाटलिपुत्र के लोग बहुत चालाक होते हैं। उसने सोचा कि उन्हें एक बार आजमाया जाए। यह सोचकर वह पाटलिपुत्र पहुंचा। क्यों जी, यहाँ यात्रियों को रुकने की कोई जगह होगी? परदेसी, यहाँ तीरों तीरों में सब चंबे का पानी में मछलियाँ और कमल भंवरे अवश्य रहते हैं, किंतु यात्रियों के रुकने के लिए कोई जगह मुझे नहीं दिखाई देती। इसका मतलब हुआ कि मैं कुछ समझा नहीं। बड़े बुद्धू हो बहुत, तुम इतनी सी बात नहीं समझे। मैं वाकई नहीं समझा, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो सुनो, चकवा पक्षी बड़ा प्यारा होता है। वह सदैव नदी में तीर अर्थात किनारे पर रहता है। पर तुम यह नहीं समझे पाटलिपुत्र, ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए चकवे की भांति देश विदेश के छात्र और पंडित सदैव बने रहते हैं। मैं इतने ज्ञान की बात हुई, यह तो मेरी समझ मैं भी समझ गया। ओह वाकई, मैं इस कार्य का अर्थ नहीं जान सका। अब दूसरे गूढ़ का अर्थ बता दो। परदेसी, जिस तरह समुद्र जल मछलियाँ तैरती रहती है, उसी तरह यहाँ लोग मछली की रूपी आत्मा बड़ी पवित्र है। वह किसी भी छल नहीं करती और यहाँ के लोग भंवरों की भांति बड़े रसिया हैं। वे सदैव कला के रस में डूबे रहते हैं। आपकी बातें वाकई आनंद मिला। आनंद नहीं, ज्ञान कहो परदेसी। जाओ, नगर में सभी और देखने और सुनने को मिलेगा। वहां से चल, मूलदेव सोचने लगा। जब एक साधारण सी धोबिन इतना ज्ञान रखती है तो यहाँ की विदुषी स्त्रियां कैसी होंगी? मेरी मर्जी। अरे मुन्ना, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी। नगर में घूमते घूमते उसे घर के बाहर एक थाली में गरम गरम खीर परोसे एक बालक रोता दिखाई दिया। कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो? खीर छोड़कर रो रही हो, क्या यह अच्छी बात है? अच्छी बात तो यह भी नहीं कि तुम मुझे मूर्ख कहो, जबकि मूर्ख मैं नहीं तुम हो। क्या कहा, मैं मूर्ख हूँ? बिल्कुल। कोई क्योंकि आप मेरे रोने रोने के होने वाले लाभ को नहीं जानते। रोने से लाभ? क्यों लाभ? क्या लाभ हो सकता है? सुनो, खीर गर्म है, जब तक मैं रोऊंगा तब तक ये ठंडी हो जाएगी। तब इसे खाने में मुझे अधिक आनंद आएगा। और रोने से एक लाभ यह है कि मेरा गला और आंखें अच्छी तरह साफ हो जाएंगी। ओह, तुम वाकई बहुत चतुर हो। हाँ, मैं चतुर हूँ और तुम मूर्ख हो। अब समझ में आ गया या नहीं? आ गया भाई, अच्छी तरह आ गया। अब तुम खीर खाओ, मैं चलता हूँ। आत्मग्लीन से भरा मूलदेव एक आम के बाग में पहुंचा। वह क्या सौंदर्य है! पाटलिपुत्र की बालिकाएं अत्यंत आकर्षित है। ए, इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहा है? हे देवी, ये आम मीठे बड़े मीठे मालूम होते हैं। क्या हमें आम खाने को मिलेंगे? हम परदेसी हैं, जरूर मिलेंगे। बताइए, आप कैसे आम खाना पसंद करेंगे, गर्म या ठंडे? पहले गर्म फिर ठंडे। युक्ति आम तोड़कर धूल में फेंकने लगी। मूलदेव ने आम उठाए और फूंक मारकर उन्हें साफ करने लगा। अरे, आप हंस क्यों रही हैं? इसलिए कि अभी मैंने आपको गर्म आम दिए हैं, जिसे आपने फूंक मारकर खाया। क्यों, ठीक कहा ना मैंने?
हाँ वाकई, आपने ठीक कहा। आप ठंडे आम खिलाऊं? जरूर, वे भी खिला दीजिए। तो फिर जल्दी अपना कपड़ा फैलाइए। मूलदेव ने तत्काल ही अपनी चादर फैला दी। युवती ने चादर पर आम फेंक दिए। आम उठा लीजिए, और फूंक नहीं मारनी पड़ेगी, इसलिए ये ठंडे आम हुए या नहीं? आप ठीक कहती हैं। चादर से आम उठाकर मूलदेव खाए। कहिए, कहिए कैसे हैं? बहुत मीठे और ठंडे। कहिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था? जी नहीं, युवती ने पूछा। वैसे श्रीमान का आगमन कहाँ से हुआ है? हम उज्जैन से आए हैं। आपके नगर में विद्या अध्ययन करने आए हैं। हमारा नाम मूलदेव है। युक्ति चौकी। मूलदेव कहीं उज्जैन नगरी के दूर तो नहीं, जिसके किस्से पाटलिपुत्र वाले बड़े चाव से सुनते हैं? नहीं नहीं, हम वो मूलदेव नहीं हैं। नाम हमारे समान जरूर है, लेकिन हम वो नहीं हैं। आप ठहरे कहाँ हैं? हमें कोई ठिकाना नहीं किया। ठिकाने की तलाश में तो हम निकले हैं। तो फिर आप हमारे साथ आइए। क्यों नहीं? हम उस दुष्ट को कैसे किससे सुनाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। हम आपके ठहरने का प्रबंध करा देते हैं। युक्ति मूल देव को लेकर अपने घर में गई। भाभी जी, बिटिया, तूने इतनी देर क्यों कहाँ लगा दी? बापू उज्जैन से विद्या ग्रहण करने मूलदेव आए हैं। क्या यह वही उज्जैन का कपटी दुष्ट है? तू इसे यहाँ क्यों ले आई? नहीं बापू, ये मूलदेव नहीं है, ये तो विद्यार्थी है। तू कहती है तो ठीक है, पर किराया 20 रुपये टका माहवार लगेगा। मंजूर है मुझे बाबा। मूलदेव ने सोचा, मुझे सभी यहाँ धूर्त समझते हैं, इनमें भी अपनी धूर्तता का नमूना दिखाना चाहिए। मूलदेव ने भीमा सिंह के घर पर ठहरने लगा और अपने किस्से सुनाता और उनका मनोरंजन करने लगा। अरे भाई, तुम तो इस तरह किस्से सुना रहे जैसे सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखी हो। सब कुछ तो नहीं, हाँ कुछ जरूर देखी है। महारानी के जेवर जिस सफाई से उसने उड़ाए थे, वह सब ने के सामने ठगा था, पर कोई उसका कुछ नहीं कर सका। महारानी ने कुछ नहीं किया। महारानी क्या करती? वह तो सोच रही थी कि वे जोरी को ठग कर दूना जेवर लेकर आई है। दरअसल महारानी का लालच ही उन्हें ले डूबा। जोरी बना मुंह देव उससे असली जेवर के बदले नकली जेवर भेंट में भेंट देने में सफल हो रहा। कमाल हो गया भाई, कमाल। अभी आपने कहाँ देखा बाबा? कमाल तो उस दिन दिखेगा जिस दिन धूर्त मूलदेव उस लालची बूढ़े और बेटी को उड़ा कर ले जाएगा। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ बाबा। लालची बूढ़े की कहानी बड़ी रोचक है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। सुनाइए, आज ही सुना दीजिए। हाँ हाँ, सुनाओ। मूलदेव उठ खड़ा हुआ। नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन। अभी मुझे नींद आ रही है, काफ़ी रात हो गई है। नहीं नहीं, आज ही सुनाओ। जिद न करो बेटी, सारी कहानियाँ एक दिन ही नहीं सुनना चाहिए। और एक दिन प्रातःकाल। भिक्षा दो बाबा, साधु को भोजन बनाना है, भिक्षा दो। कुछ सुनो बात। यह लो आटा। नहीं, यह फल ले लो। आह, फल तो तुम्हें देखते ही हमें मिल गया बालिके। यह साधु क्या कह रहा है? तुम साधु हो या कोई लपट? क्रोध मत हो देवी। क्रोध तेरे विनाश का कारण बन जाएगा। तेरे माथे की लकीर, खैर जाने दे, हमें जाते हैं। और तभी भीमासी का बाप बाहर निकला। क्या हुआ बेटी? साधु को भिक्षा लिए बगैर लौट गया? क्या कह रहा था? ऐसे ही अटसट बक रहा था। चलो, अब जाने भी दो। बार बार पूछने पर भीमसेन ने सारी बात
अपने बाप को बता दी। यह ठीक नहीं हुआ बेटी, ला फल मुझे दे, मैं उसे देकर आता हूँ। यह लो बाबा, पर मुझे वह पूरा दुर्त लगा था। बूढ़े के तेज कदमों से चलते हुए साधु को जा पकड़ा। सुनिए बाबा, आप नाराज होकर क्यों चले आए? क्या मेरी बेटी ने आपका अपमान किया? नहीं बच्चा, साधु ने अपमान का क्या सम्मान, साधु का क्या अपमान क्या सम्मान, हम तो उसे माथे पर लकीरें देखकर चिंतित हो उठे थे। माथे की लकीरें, क्या कुछ अशुभ है? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? अशुभ? भगत, तेरी कन्या बहुत अशुभ लक्षण वाली है। मैं ठीक कह रहा हूँ भगत, इसकी शादी होते ही तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। ऐसा न कहिए महाराज, इस विनाश से बचाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन तू उसे नहीं कर पाएगा भगत। आप बताइए, मैं वही उपाय करूँगी। तो सुन, अपनी कन्या को, लड़की को एक संदूक में बंद करके उसे ऊपर घी का एक दीपक जलाकर गंगा में बहा दे, तू विनाश से बच जाएगा। जो क्या महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, पर आप यह फल ग्रहण कर ले। हाँ, ला इधर ला। बूढ़ा वापस लौट गया और मूलदेव ने तत्काल साधु के पास आया। शाबाश, यह लो अपना इनाम, और जैसा कहा था वैसा ही करना। संदूक ज़्यादा दूर तक मैं मत बहने देना। तुम चिंता मत करो कन्या, तुम्हें सुकुशल पहुंचा दूंगा। और साधु अपना इनाम लेकर चला गया और मूलदेव कुछ फासले तक उसका पीछा करने लगा। यह साधु पूरा शैतान मालूम होता है, मुझे भी धोखा दे सकता है। इतनी सुंदर कन्या को इस परदेशी के हाथ में देने से अच्छा है मैं अपने साथ ले जाऊं। साधु गंगा किनारे अपने डेरे पर पहुंचा। बैग, जैसे ही सिंदूक दिखाई दे पानी से बाहर खींच लेना और बीमासी को यहाँ ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव जी। और लाल ने भी, तुम गाड़ी तैयार रखना, लड़की आते ही हम यहाँ से कूच कर जाएंगे, आप चिंता न करो गुरु जी। उधर बूढ़ा अपने घर वापस लौटा। क्या हुआ बापू? बेटी, वह तेरी तकदीर बड़ी अशुभ बता रहा है। बापू, तुम भी बापू कैसे लपट की बातों में आ गई? मुझे तो वह कोई ढोंगी लग रहा था। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह भूत, पानी घोल कर पी ले। और मीनाक्षी ने अपने पिता की बात रखने के लिए बबूत पानी में घोलकर पी ली। बापू, इस बबूत पीने के बाद मुझे चक्कर आ रहा है। कोई बात नहीं, घबरा मत बेटी, यह चमत्कारी बबूत है, कुछ देर के लिए नींद आएगी और जब तू जागेगी तो अशुभ साया तेरे ऊपर से हट जाएगा। वह बेहोश हो गई। अब मुझे जल्दी से संदूक में बंद कर देना चाहिए। मुझे क्षमा करना बेटी, परमात्मा मेरी रक्षा करना, तेरी रक्षा करना। बूढ़े के जाते ही मूलदेव एक झाड़ी की ओट से बाहर निकला और जल्दी से उन्हें संदूक को पकड़ लिया। संदूक किनारे पर लाकर मूलदेव ने ढक्कन खोला। कैसा जालिम बाप है, डरपोक कहीं का, अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी को। मूलदेव ने भीमासी को संदूक से बाहर निकाल ली। अब मुझे साधु को भी धोखा देने के लिए मजा चखाना चाहिए। तत्काल ही मूलदेव ने एक बंदरिया को पकड़ लाया और चल, आजा, ज्यादा नखरे मत कर, और चल चुपचाप बैठ जा और पेट भर कर केले खा। बंदरिया को संदूक में बंद कर मूलदेव ने उसे गंगा में बहा दिया। जा कन्या, तेरे दुल्ला तेरी प्रतीक्षा कर मैं मरा जा रहा होगा, जल्दा जल्दी जल्दी अच्छी तरह प्यार जताना। उधर काल ने भी और भैव संदूक की बाट देख रहे थे। वह आ रहा संदूक, जल्दी से निकाल ला। भैक ने संदूक निकाल लाया। यह लो, क्या इसे खोल कर देखे? नहीं, गुरुजी ने मना कर रखा है, इसे ऐसे ही ले चलते हैं। दोनों संदूक को लेकर साधु के डेरे पहुंचे। यह लीजिए गुरुजी, हम संदूक ले आए। शाबाश, अब तुम जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं मत आना।
दोनों के जाने बाद साधु कमंडल से जी भरकर मदिरा का पान किया और संदूक की ओर बढ़ा। आह मेरी प्यासी भीमासी, आखिर मैंने तुझे पा ही लिया। आज आजा, अब मुझे बहुत मरतब सा अपना सुंदर मुखड़ा दिखा, मेरे कलेजे को ठंडक। साधु ने जैसे ही ढक्कन खोला, खी हे भगवान, और साधु अपनी जान बचा कर भागा। खी खो, बचाओ बचाओ, खो। हाय रे मेरी मियाँ, इस चुड़ैल ने तो मुझे कहीं का न छोड़ा। और मूलदेव ने होश में आने पर भीमसिंह ने सारी बात बताई। भीमसिंह, अगर मैं उस धूर्त साधु से तुम्हें ना बचाता तो वह तुम्हारा धर्म नष्ट कर डालता। मैं तुम्हारी आभारी हूँ, पर मैं अपने पिता के पास भी वापस नहीं जाऊंगी। उसने मुझे जीते जी मार डाला। उसी दिन मूलदेव ने मंदिर में जाकर भीमसिंह से गंधर्व विवाह कर लिया। अब तुम दोनों पति पत्नी हो गई कल्याण। तब उसे लेकर रात रात पुजारी थी अपने घर में। दोनों उसे लेकर जब पुजारी थी अपने घर पर, दोनों के ठहरने की व्यवस्था देखी। अब बोलो, अब मुझे ठंडे या गर्म आम कब खिलाओगी? जब तुम जब तुम उस दुष्ट पाखंडी मूलदेव के सच्चे किस्से सुनाओगे। अच्छा अच्छा, वह कैसे भला? तुम हमेशा उसका अपमान ही करती रहती हो। वह ठग होने के साथ साथ एक साहसी और बहादुर व्यक्ति भी है। एक बार उज्जैन में पीचक नामक राक्षस ने बड़े उद्यम मचा रखा था। जनता उसे परेशान थी। हाँ, सबको खा जाऊंगा, हाँ। और धूर्तराज मूलदेव ने उसका वध करके जनता को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। पीचक के भाई ऋचक ने उसकी मौत से क्रोधित होकर उज्जैन की तबाही मचानी शुरू कर दी। झिझक को समाप्त करने का बड़ा बीड़ा भी मूलदेव ने उठाया। उसे उसकी तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी दोस्ती एक जिन से हो गई। झिझक ने मूलदेव को मारने के लिए अपने 5 मायावी दानों को भेजा। ओह, तो बेजिक झिझक को मेरे आने का पता चल गया। बच न पाए। मारो मारो, काटो काटो, खा जाओ, हा हा हा। और खचाक, आ कमबख्त, हम सबको घायल कर दिया, हाय मर डाला। अंत में मूलदेव ने झिझक झिझक के पास पहुंच ही गया। चूहे, तू अब बचेगा नहीं। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। देखता हूँ इंसान और शैतान जीत किसकी होती है। अंत में जीत मूलदेव की हुई। ओह, मैं वही हूँ जिसे तुम बार बार दुष्ट और पाखंडी कहती हो। फिर तुमने मुझसे शादी कर ली। मुझे मालूम है, जिस तरह तुमने किस्से सुनाए थे उसी से समझ गई थी। हाँ, मैंने सोचा तुमसे ठगी और धूर्तता बड़े गुण सीखूंगी, परंतु परंतु क्या? परंतु तुम मेरी पहली चाल ही नहीं समझ सके। मैंने और बापू ने मिलकर यह साधु वाला स्वांग रचा था। तुम समझते हो कि तुम्हारे तुम्हारे साथ तुमने तुम्हारे लिए कार्य कर रहा था, मगर वह नियत खराब न होती और तुमने पहले मुझे संदूक से न निकाला होता तो बदले में बंदरिया ही तुम्हें पल्ले पड़ती। हूँ, बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी बुद्धि पर। मैं अब तुम मेरा खेल देखना। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी तुम्हारे सूरत नहीं देखूंगा। तुम कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हें आना मेरे पास ही पड़ेगा। मैं क्या, मेरी परछाई भी नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन याद रहे, तुम्हें मैं तुम्हें मैं तुम्हारे पुत्र से पकड़वा कर ही यहाँ बुलाऊंगी एक दिन। अरे देवी जी, जैसी देवी की इच्छा। अरे तुम तो पहले से ही कुशल नृत्यंगना हो। कल रात कल रात
पारुल का नृत्य कला विद्वानों सम्मुख तुम्हारा नृत्य कराया जाएगा, सच राय ली जाएगी। और दूसरे दिन राजपुरुषों ने नृत्य का विद्वानों तथा नगर के धनिक व्यक्तियों के सम्मुख भीमांशी नृत्य हुआ। वह अद्भुत, वह मजा आ गया, कमाल का नृत्य है। ज्यो जो समय बीतता गया, मृत समलंगा की चर्चा नगर में होने लगी। उज्जैन में ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा, हाँ सलोना रूप भी नहीं देखा। और देवानी दोनों हाथों से धन बटोरने लगी। सुमलंगा गला, समगला, इतना धन तो मुझे राजकोष में भी कभी नहीं मिला जितना उपहार में तेरे पास आ रहा है। दूसरे दिन एक और मुर्गा फंसा, और इतने नृत्य, इतने सारे रत्न। ये उपहार श्रेष्ठ धनेश्वर के पुत्र ने सुमलंगा के लिए है, देख लूंगा। क्या तुम समझते हो कि तुमसे हार मान जाएगी, और नाम भी भीमाशी है, समझे। भीमांशी सवेरा होते ही अपने बाप के पास पहुंची। अरे बेटी, अकेली आई है, वह दूतराज का है। उसकी इतनी हिम्मत, तुम पर चिंता ना करो। वह जाएगा कहाँ, उसे पताल से भी खोज निकालूंगा। बापू मुझसे विहार चाहकर मेरी सुहाग से पठोकर मार कर चला गया। नहीं बापू, उसे मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी, वो भी उज्जैन जाऊंगी। भीमाक्षी तैयारी के साथ उज्जैन की राजनीति के घर पहुंची। देवी, मेरा नाम सुबलंगला है। मैं पाटलिपुत्र से आपकी नृत्य शिक्षा लेने आई हूँ। आओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है देवयानी के घर में। देवयानी ने भीमाक्षी के रहने के लिए व्यवस्था करके अपने घर में कर दी। तुम्हें कोई चीज़ की जरूरत हो तो मेरे सेवकों से कह देना। अवश्य देवी, मेरे साथ मेरे सेवक और दासियां भी हैं। देवयानी ने भीमांशी का नृत्य कला की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। नहीं देवी, इन्हें लौटा दो। मुझे किसी गैर ऐरे गैरे श्रेष्ठी का धन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटी। श्रेष्ठी धनेश्वर दत्त नगर के बहुत बड़ा धनिक है। वह तेरे दर्शन करना चाहता है। आप कहती तो बुला लीजिए, नृत्य के तत्काल मैं उसे भगा दूंगी। जैसी तेरी इच्छा हो करना। हमारा मतलब तो लोगों को मूर्ख बनाकर धन हटना है। श्रेष्ठी धनेश्वर दत्त को बनकर ठग कर देवानी के घर पर पहुंचा। आइए धनिक, इस दासी के साथ जाइए, पहले स्नान आदि कर लीजिए। आइए आइए। लेकिन मैं तो स्नान करके आया हूँ। तो क्या हुआ, आपको दोबारा स्नान करना पड़ेगा। हमारी स्वामिनी नृत्य मंदिर में बिना स्नान किए किसी को भी नहीं आने देती। अच्छा, फिर नहा लेता हूँ स्नान गृह में। अरे बस भी करो, बहुत चूल तेल मालिश, मेरा शरीर दुखने लगा है। अभी कहाँ धनिक। फिर श्रेष्ठी को स्नान कराया गया। बस करो, हमेशा करो, हो गया स्नान, बस थोड़ा और साबुन लगा लो। स्नान के बाद धनेश्वर को भोजन कक्ष में ले गया। यहाँ कोई खाना, भाई खाना तो मैं घर खाकर आया था। बिना भोजन किए आप देवी के कक्ष में नहीं जा पाएंगे। विवश होकर धनेश्वर ने भोजन करना पड़ा। नहीं नहीं, अब और नहीं खाया जाएगा, चलिए उठिए। और अंत में भीमाक्षी के कक्ष के बाहर पहुंचा। क्या है गंवार आदमी, यह कोई समय है देवी सुमंगा इसके पास जाने का? भाग जा, वह सो रही है। धनेश्वर हवसी को देखकर सिर पर पांव रख के भाग गया। हूँ हूँ का पुरुष भागता है कहाँ? अरे बाप रे, ऐसी
देवी तो अपना घर ही बोला। और इस तरह भीमाक्षी ने उज्जैन के कई नगद सेठों को बेवकूफ बनाया। तब एक दिन धृतराज, उस नर्तकी का मान मर्दन होना चाहिए, वरना हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मूलदेव उठ खड़ा हुआ। तुम लोग जाओ, मैं कल वहां जाऊंगा। धन्यवाद, धन की चिंता मत करना। और अगली रात मूलदेव सज धज कर दीवाने के घर पहुंचा। द्वारपाल देवी से कहो कि धनपति मूलदेव दर्शनों के लिए आए पधारे हैं। आइए धनपति, देवी जी आपको प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए धृतराज, मेरी प्रतीक्षा? बहुत दिनों बाद आना हुआ। और दासी तत्काल ही दौड़ी हुई मीनाक्षी के पास पहुंची। देवी वो आ गई, उन्हें आदर के साथ बिठाओ, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। काफी देर बाद जब भीमाक्षी भरपूर श्रृंगार कर कक्ष में आई तो मूलदेव उसे पहचान ही नहीं सका। है वही है। ऐसी अद्भुत सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। भीमाक्षी ने रात को सुरताल और नृत्य के साथ मूलदेव को भरपूर मनोरंजन किया। वाह, अद्भुत। और वह रात मूलदेव भीमाक्षी के कक्ष में व्यतीत की। आखिर मेरे चूल्हे में फंस गए धृतराज। पूरी तरह मूलदेव प्रतिदिन भीमाक्षी के पास जाता और रात बिता कर चला आता। एक दिन, क्या बात है बेटी, आज इतनी उदास क्यों है? देवी माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह। भीमाक्षी ने प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारा किस्सा भीमाक्षी को सुना दिया। आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ देवी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुमने वाकई बड़े साहस का काम किया है बेटी, लेकिन जब वह आकर पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी? तुम उसे समझा, मैं उसे समझा दूंगी, मगर आप मेरी असलियत कभी भी मत बताइएगा। आपसे बस यही प्रार्थना है, मुझ पर भरोसा रखो। तुम में मुझे माँ का है। रात को मूलदेव आया। प्रिय, कम रूप में मेरे पिता का पत्र आया है। वे बीमार हैं, मुझे जाना होगा। जरूर जाओ, पर जल्दी लौट कर आना। मेरी यह निशानी तुम्हें सदैव याद दिलाती रहेगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी नहीं भुला पाऊंगी। दूसरे दिन पेमाक्षी अपने पिता के पास पहुंची। वहां उचित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। धीरे धीरे पेमाक्षी का पुत्र 16 वर्ष का हो गया। माँ, अब मुझे सहन नहीं होता। मेरे साथी मुझसे कहते हैं मेरे पिता का कुछ पता नहीं, मैं किसका पुत्र हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, तेरे पिता का नाम मूलदेव है और वह उज्जैन में रहते हैं। वह हमसे रुष्ट हो गए हैं बेटा। भीमासी ने अपने बेटे को पूरी कहानी सुना दी। माँ, अगर ऐसी बात है तो तेरी प्रतीक्षा को अवश्य पूरा करूंगा। मैं आज ही पिताजी को लेने उज्जैन जाता हूँ। माँ को पूरा पता पूछकर किशोर उज्जैन पहुंचा और ढूंढता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ मूलदेव रोज जुआ खेला करता था। हाँ, यह भी कोई दाव है? हटो, जुआ मैं खेलूंगा। तुम तुम जुआ खेलोगे बेटे? तुम तो अभी बच्चे हो। बच्चा तो हूँ, पर अकल में अपने बाप से भी तेज हूँ। मुझसे जीत कर दिखाओ तो जानूं। बच्चा समझकर जब लोग उसे खिलाया, मगर थोड़ी देर बाद, कुछ और लगाते को है? नहीं, हम सब कुछ हार चुके हैं। तुम्हें तो तुम में एक दुर्तराज है। यदि मुझे कोई रोचक घटना सुनाएगा तो मैं यह धन तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम चतुर बालक हो। मैं मूलदेव हूँ। घटना सुनाऊंगा कि तुम उसे झूठ नहीं कहोगे। यदि कहा तो मेरे दास बन जाओगे। प्राचीन काल में अकाल पड़ने पर एक राजा सूअर की पीठ पर खेती की और नागवाहनों की धारा से सिंचाई की। सूअर की प्रिया की पीठ से उत्पन्न अन्न की प्रजा
को सुखी किया, प्रजा ने राजा के गुणगान किया। मुझे मंजूर घटना सुनाओ। और किशोर ने तत्काल उत्तर दिया, आप सत्य कहते हैं। भगवान विष्णु ने 12 सुअर अवतार को लेकर प्राचीन काल में पृथ्वी का उद्धार किया था। फिर अपनी पृथ्वी रूपी प्रिया की पीठ में नागवाहन अर्थात बादलों की सच्चाई की अन्न उगाया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वाह वाह किशोर, ठीक कहा, बिल्कुल सच कहा। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, यदि आपने उसे नहीं माना तो आप मेरे दास हो जाएंगे। ठीक है, सुनाओ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके जन्म लेते ही उसके अंगूठे से पृथ्वी कांपने लगी। तत्काल ही वह वृद्ध हो गया। उसने अपने पैर परलोक पर रख दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह कोरी गप है। फिर आप मेरे दास हो गए, क्योंकि विष्णु वामन अवतार के समय पृथ्वी कांपी थी और उन्होंने अपना आकार विशाल कर अपने पैर को स्वर्ग में रखा दिया था। क्या यह असत्य है? नहीं, यह सत्य है, तुम्हारे दास हो गया। अब बोलो, कहाँ ले चलते हो मुझे? तो आइए, मैं आपको जहाँ ले चलूँगा आपको चलना होगा। चलने से पहले से यह सारा धन गरीबों में बांटना पड़ेगा। किशोर मूलदेव को लेकर पाटलिपुत्र अपनी माँ के पास पहुंचा तो मूलदेव चौंका। भीमासी, तुम? हाँ स्वामी। क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? अरे, यह तो मेरी ही अंगूठी है। यह तुम्हारे पास? याद कीजिए, इसे आपने किसको दिया था? ओह, तो तुम? हाँ, मैं उज्जैन में कामरूप और सुमंगला थी। मुझे क्षमा कर दो बीमाक्षी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे हार गया हूँ। मुझसे नहीं, अपने पुत्र से हार गया। मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र यह है खड़ा आपके सामने, मेरा बेटा। पिताजी। समाप्त।